रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। पिछले सेशन में हम लोगों ने संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने जाना था। आज जो है हम लोग पहले तो एक वो जान लें, अवरोही, आरोही और अवरोही। तो आरोही ये होता है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना या सेट करना ही आरोही क्रम होता है। जैसे कि 25, 26, 32, 35, 40। ये क्या हो गया? इन संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा या सेट किया, क्योंकि 25 से बड़ा 26 है, 26 से बड़ा 32 है, उससे बड़ा 35 है और उससे बड़ा 40 है। तो आरोही क्रम में ये संख्याएं सेट हो गई। यानी किसी भी किन्हीं संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। और दूसरा होता है अवरोही। उन संख्याओं को हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे? 40, 35, 32, 26, 25। आई होप आप लोग आरोही और अवरोही समझ गए होंगे कि कैसे इन्हें हम लोग लिखते हैं। चूँकि यूपी टेट की क्लास है तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। अब आता है हम लोगों का जातीय मान और स्थानीय मान। हालांकि इसको यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान वह होता है जो कोई भी संख्या है उसका जातीय मान सेम वही होता है। जैसे एक अंक लेते हैं हम लोग, जैसे 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5 होता है। अब एक संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे 425 में 2 का जातीय मान बताएं। तो 2 का जातीय मान क्या है? 425 है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। 2 का जातीय मान 2 होगा। 5 का जातीय मान 5 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। अब कोई और बड़ी एक संख्या ले लें, में 9 का जातीय ज्ञात करें। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। यानी इस पूरी संख्या में जातीय मान किसी का पूछ दिया जाए, 5 का जातीय मान तो 5 होगा, 6 का जातीय मान तो 6 होगा और 3 का जातीय मान तो 3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जातीय मान परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, सेम रहता है। जो संख्या है वही रहती है। अब अगली चीज आती है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान। अब यहाँ क्या होगा कि जो भी संख्या है वो किस स्थान पर है उसका स्थानीय मान वहां से ज्ञात किया जाता है। स्थान क्या होते हैं? स्थान जैसे इकाई पर क्या आता है? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ 6, 7, 8, 9 तक।
ये 9 तक क्या होते हैं, ये सभी लोग इकाई पे हैं। और ये इकाई जैसे पहले बिल्कुल प्राथमिक में कुछ साल पहले हम लोग गिनती पढ़ते थे, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। उसके बाद क्या हो जाता था, दहाई की बात हो जाती थी। दहाई, दहाई में 10, फिर क्या 1 दहाई 1 इकाई, फिर ऐसे 12, 13, 14 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। तो ये दहाई में इसकी गिनती हो गई। अब सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा में क्या 100, 101, 102, ऐसे डैश डैश करके 999 तक। तो ये इकाई हो गई, दहाई हो गई, सैकड़ा हो गया, फिर हजार हो गया, ऐसे करके मान आगे 10,000 बढ़ता है। तो कैसे हम लोग उसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। एक संख्या लेते हैं हम लोग, संख्या जैसे ये एक संख्या है 6723,5। तो पूछ रहा है कि इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें, स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 2 किस स्थान पर है, 2 अब देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी किस स्थान पर, सैकड़ा, यानी 2 गुणे 100। तो 2 का स्थानीय मान 200 हो गया, 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। अब इसमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। 5 का स्थानीय मान इकाई पर है, तो इकाई 5 के साथ 1 का गुणा, तो कितना 5, इकाई में 1 ही होता है। फिर 3 का, तो 3 किस पे, दहाई पर है, इकाई यानी दहाई, इसके साथ 10 का गुणा, 10 को 3 के साथ 10 का गुणा होगा तो ये 30 हो जाएगा। फिर ये 200 किसके साथ है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है, यानी गुणे 100, कितना, ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और ये 7 कितना, किस स्थान पे, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी 7 किस स्थान पे, 1000 के, तो इसके साथ 1000 का गुणा, ये कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। और ये किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 10,000 के स्थान पर है। तो 6 गुणे 10,000, 1, 2, 3, 4, या ये हो जाएगा आपका 60,000। आई होप आपको पता हो गया होगा कि कैसे स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। और इसका एक और रूप आता है यूपी टेट में, विस्तारित करने का, यानी प्रसारित करने का। तो किसी भी संख्या को कैसे प्रसारित करते हैं, वह उसके स्थानीय मान के ही अनुसार हम लोग प्रसारित करते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 625। अब इसे प्रसारित करेंगे तो क्या इसका प्रसारित रूप होगा, 5 को जब हम लोग प्रसारित करेंगे तो 5 किस स्थान पर, इकाई के, तो इसके साथ 1 का गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब 2 किस स्थान पर है, दहाई के, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। अब ये 6 किस स्थान पर है, सैकड़ा के, तो 6 गुणे 100 या 600। अब इसका विस्तारित रूप आपका हो गया 600 प्लस 20 प्लस 25, यानी इस 625 को 600 प्लस 20 प्लस 5, यानी 625 इस तरह लिख लेते हैं हम लोग। ये एक स्थानीय मान के ही अनुसार इसको हम लोग विस्तारित करते हैं। और एक दो संख्या लेते हैं हम लोग। इस संख्या हमने ली अब इसको विस्तारित कैसे करेंगे, तो विस्तारित कैसे करेंगे हम इसे, यहाँ पूछते
हम स्थानीय मान के अनुसार इसको हम विस्तारित करेंगे। ये 6 किस स्थान पर है? इकाई के, तो इकाई यानी 6 गुणे 1, या मान इसका हो गया 6। 5 किस स्थान पर है? इकाई दहाई, यानी दहाई पे है तो 5 गुणे 10, या ये हो गया आपका 50। अब 8 किस पे है? 8 आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तो आपका 8 किस पे है? सैकड़े के स्थान पे है, तो 8 गुणे 100, या ये हो गया आपका 800। फिर ये 2 किस स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2 किस स्थान पे? 1000, तो इसके साथ 2 गुणे 1000, या ये आपका हो गया 2000। और ये किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 9 गुणे 10,000, 1 2 3 4, या ये हो गया 90,000। कितना हो गया? 90,000। अब विस्तारित रूप क्या हो गया इसका? इसको एक्सपेंडेड कहते हैं, और ये हो गया आपका 90,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 6, ये या इसका विस्तारित रूप होगा इस संख्या का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है, और यूपी टेट में ऐसे पूछे जाते हैं कि इस संख्या का विस्तारित रूप ज्ञात करें या विस्तारित रूप बताएं, तो ये होता है। अब इसी पे स्थानीय मान पे ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो पूछ दिया जाता है कि ये संख्या दी हुई संख्या है, इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो स्थानीय मान कैसे? बस ऐसे भी प्रश्न आता है तो कैसे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 किस पे है? 1000 पे, तो इसके साथ 2 का कितना? 1000 का गुणा करेंगे। 2 के साथ कितने का? 1000 का गुणा, और ये आपका हो जाएगा 2000। तो आप कह देंगे कि 2 का स्थानीय मान 2000 है। आई होप आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हम लोगों का ये है कि किसी संख्या से विभाजित होने का गुण। किसी संख्या से विभाजित होने का गुण। किसी संख्या से विभाजित होने का गुण। अब 2 से विभाजित होने का गुण, 2 से विभाजित होने का गुण, मतलब कहने का मतलब कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, यानी 2 से विभाजित होने का गुण ये है कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने का गुण यह है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, जैसा कि हमने अभी पीछे आप लोगों को स्थानीय मान में बताया कि इकाई कहाँ होती है, दहाई कहाँ होती है, सैकड़ा कहाँ होता है और हजार कहाँ होता है। तो 2 से विभाजित होने का गुण यही है कि किसी भी संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 312, यानी इकाई में 2 है तो जाहिर सी बात है कि संख्या विभाजित होगी। 7,250, यानी 0 है तो संख्या विभाजित होगी। 480, 366,
यानी आप देख सकते हैं कि इकाई में 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, इकाई में 0 आए तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, इकाई में 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, इकाई में 6 अंक है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से विभाजित होने का गुण क्या है। यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या इकाई से 2 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने का गुण, किससे? 3 से विभाजित होने का गुण, विभाजित होने का गुण। कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो क्या जरूरी है? उस संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 370, सॉरी ये आपका हो गया 2, 372, 372। अब अंकों का योग तो 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, यानी 12 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग, दो 522। अब क्या है? 5 2 7, 7 2 9, 5 2 7, 7 2 9। अब 9 क्या है? 9 3 से विभाजित होगा, यानी ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अब लेते हैं हम लोग ये 10,872, 10,872 जोड़िए, 2 और 7 9 और 9 और ये 8, 9 8 17 और 17 1 18, यानी 18 3 से विभाजित होगा, 6 3 18, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 3 से विभाजित होने का गुण क्या है। यानी किसी भी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब 4 से विभाजित होने का गुण, 4 से विभाजित होने का गुण। 4 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई और दहाई, यानी इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 312, यानी इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई में क्या है? 12 है, तो ये संख्या अगर जो 4 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी 12 4 से विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ये 7248, आप देखेंगे कि 48 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्या है? ये संख्या आपकी है 910216, 910216। अब आप देखेंगे इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, यानी 4 चौक का 16, तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 4 से विभाजित होने का क्या गुण है। 4 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं जो इकाई और दहाई के, जिन संख्याओं में इकाई और दहाई के अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 5 से विभाजित होने का गुण, 5 से विभाजित होने का गुण। किसी भी संख्या में इकाई में 0 हो
5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या में इकाई के अंक में वह संख्या क्या 0 और 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। 625 इकाई में क्या है 5, तो जाहिर सी बात है कि पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 70020 यानी ये 70,020। 70,020 इकाई में क्या है 0, तो ये संख्या जाहिर सी बात है कि 5 से विभाजित होगी। यानी 5 से विभाजित होने का गुण ये है कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। वो संख्या 5 से विभाजित होने का गुण। कोई भी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई भी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लेते हैं हम लोग 810 7314। देखिए ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में कितना है 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने का क्या गुण है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा 8 1 9 9 जो 3 से विभाजित होगा। तो ये जो भी संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। फिर 7 3 10 11 4 15 यानी इनका योग कितना हो गया 15 और 15 3 से विभाजित होगा। 15 3 से विभाजित होगा और इकाई के स्थान पर 4 है तो ये 2 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या जो भी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो पूर्णतः वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं 8 से विभाजित होने का गुण। 8 से विभाजित होने का गुण। कोई भी संख्या जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा 8 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको देखते हैं। कह रहा है कि इकाई दहाई और सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा के अंक इकाई दहाई सैकड़ा तक यानी इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक सैकड़ा हो गया। ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या ये पूरी की पूरी संख्या किससे 8 से विभाजित होगी। तो देखिए 864 इसे 8 से भाग देंगे आप तो 8 कन्ने 8 8 64 यानी 108। 108 बार में ये कट जाएगा यानी ये 8 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी किससे 8 से विभाजित होगी। दूसरा है 1024। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा यानी इन सैकड़े तक इसको हम लोग विभाजित करते हैं 8 से तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं 37 30 16। 37 30 16 37 30 16। आप देखेंगे कि दहाई तक यानी यहाँ तक ये संख्या किससे 8 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या पूरी की पूरी किससे 8 से विभक्त हो जाएगी। एक और लेते हैं इस संख्या को देखिए
इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक ये विभाजित किससे, 8 से विभाजित हो जा रही है। तो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभक्त होगी, यानी 816 8 से कट जाएगा। 8 कन्या 8 दूनी 16, यानी ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे 8 से विभाजित होने का गुण क्या है। अगला हम लोग पढ़ते हैं 9 से विभाजित होने का गुण। 9 से विभाजित होने का गुण, कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वो संख्या 9 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होगी। ये है आपका 351, इसके अंकों का योग 5 1 6 6 3 9, यानी यह 9 हो गया, तो 9 से ये विभाजित हो जा रहा है, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 73 53, अंकों का योग करते हैं, 5 3 8 और 7 3 10, यानी 18, अंकों का योग 18 हो गया, यानी 18 9 से क्या विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या पूर्णतः, यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। अब एक और अंक लेते हैं, ये आपका है 85,752, अंकों का योग देखते हैं, 2 और 5 7, 7 दूना 14 और 14 5 19, 19 और 8 27, यानी अंकों का योग कितना हो गया 27, और 27 किससे, 9 से विभाजित है, 9 त्रिका 27, तो ये अंक भी पूरा का पूरा 9 से विभाजित होगा। आई होप आप लोग 9 से विभाजित होने का गुण समझ गए होंगे, और इसे आप लोग साथ साथ नोट करते भी चलें। अगला है आपका 11 से विभाजित होने का गुण। विभाजित होने का गुण यह होता है कि किसी भी संख्या के दाएं तरफ से विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्याएं 11 से विभाजित होते हैं। जैसे एक संख्या है 34,562, तो दाईं तरफ से, तो ये हमारा दायां हो गया, तो दाएं तरफ से विषम अंकों का योग, तो विषम अंक कौन है, विषम अंक कौन कौन है, दाएं ओर से विषम अंक यानी 2, फिर कौन, इसके बाद वाला ये +5, फिर इसके बाद वाला विषम अंक 3, तो +3। अब कितना हो गया, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10। अब क्या है, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग कितना, सम स्थान पर कितना है 6, तो 6 और प्लस दूसरा कौन है 4, तो 6 4 10। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 10 - 10 = 0, तो क्या हो, इन दोनों का अंतर 0 हो या 11 हो, तो वो संख्या पूर्णतः किससे, 11 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या है 72 58 13, 72 58 13, तो संख्या के दाएं तरफ से यानी इधर से विषम अंक, विषम अंक क्या है, विषम अंक क्या है, पहला इधर से शुरू करेंगे तो 3 8 2, 3 8 2, यानी 3 + 8 + 2, कितना हो गया, 8 2 10 3 13, कितना हो गया 13 हो गया। अब सम, तो सम कौन है, ये 1 5 7, यानी सम अंकों का योग, सम अंकों का योग 1 5 कितना 7, 1 5 7, यानी 7 5 12 और 1 13। अब अंतर कितना होगा, 13 - 13 = 0, यानी विषम अंकों का योग
माइनस सम अंकों का योग 0 हो या 1 का गुणज हो तो वो संख्या किससे 11 का गुणज हो तो वह संख्या किससे 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। शेष यूपी टेट की जो संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है उसका डिस्कशन अगले सेशन में हम लोग करेंगे।